पाकिस्तान की ये लड़कियां क्या लेने जा रही हैं चाइना? आखिर क्यों पाकिस्तान की लड़कियां चुन रही हैं सिर्फ चाइनीज दूल्हे? महंगाई के कारण बुरी तरह से प्रभावित पाकिस्तान का मूल्य ऋण इतनी खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर बैठा है। पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए सबसे पहले इंसान के बाल बेचे, फिर गधे बेचे, उसके बाद भैंस बेची और फिर कुत्ते, घोड़े, सूअर तक बेच दिए। इतना कुछ बेचने के बाद भी जब उनकी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया तो अब पाकिस्तान चीन को अपनी बेटियां ही बेचने लग गया है। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब हाल ही में पाकिस्तान की एक लड़की नताशा मस्सी ने घबराते हुए चीन से किसी तरह अपने घर पाकिस्तान में फोन किया, लेकिन वो इतनी घबराई हुई थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। अगर आपने गौर किया हो तो पीछे दोनों चीन के दूल्हे और पाकिस्तान की दुल्हन की शादी की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, लेकिन क्या शादी सच में हुई थी या शादी के बाद इन लड़कियों का क्या हुआ, इस बात का पता किसी को भी नहीं है। लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच इस समझौते की पोल तब खुली जब पाकिस्तान की एक लड़की जो दुल्हन बनकर चीन गई थी 2 महीने बाद पाकिस्तान लौटकर वापस आई। लगभग 600 से ज्यादा लड़कियां पिछले 1 से 2 सालों में पाकिस्तान से चीन दुल्हन बनाकर बेच दी गई हैं। चीन में पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा 24 मिलियन ज्यादा है, इसलिए वहां पर महिलाओं की कमी होने के कारण पाकिस्तान की लड़कियों की डिमांड ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अन्य देशों में चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामान की। यही कारण है कि इन गरीब लड़कियों को चीन में वेश्यावृत्ति के अलावा तरह तरह के दुष्व्यवहार सहने पड़ते हैं। इन लड़कियों को इतना टॉर्चर किया जाता है कि अगर कोई लड़की वेश्या बनने के लिए तैयार नहीं होती तो उसकी किडनी और बाकी अंग निकाल कर बेच दिए जाते हैं। पिछले दिनों इस धंधे से जुड़े कुछ पाकिस्तानी और चीनी दलाल पकड़े गए थे। तब पाकिस्तान की सरकार ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को चुप करा दिया और चीनी दलालों को जमानत पर छुड़ा लिया गया, ताकि किसी भी तरह से पाकिस्तान और चीन के बीच का संबंध खराब ना हो, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खराब हो सकती है। साम्या डेविड नाम की ये दूसरी पाकिस्तानी लड़की जब चीन से वापस आई तो इसकी हालत इतनी खराब थी कि कोई भी देखता तो रो पड़ता। ये इतनी कुपोषित हो चुकी थी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसने भी घर आकर अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताया, बस इतना कहा कि मुझसे मत पूछो कि चीन में मेरे साथ क्या क्या हुआ, और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दुनिया के सामने शो किया जाता है कि ये लड़कियां शादी करके चीन जाती हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन गरीब लड़कियों को बेच दिया जाता है। ज्यादातर इनका शिकार ईसाई लड़कियां होती हैं। दलाल चर्च के पादरी की जेब में पैसे भर देते हैं और उसे ये काम करने के लिए राजी कर लेते हैं कि लड़कियों की शादी का झूठा सर्टिफिकेट हासिल करके वो लड़कियों को चाइना ले जाएं। न केवल चर्च के पादरी बल्कि मस्जिद का मुल्ला मौलवी तक इस रैकेट में शामिल होते हैं। मानव तस्करी के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों का कहना है कि 2018 से 2019 की शुरुआत तक तकरीबन 629 पाकिस्तानी लड़कियों को चीन में बेच दिया गया, लेकिन बीजिंग के साथ इस्लामाबाद के संबंध खराब होने के डर से सरकार ने इस जांच को रोक दिया। उसके बाद अक्टूबर में फैसलाबाद की अदालत में इस रैकेट को चलाने वाले 31 चीनी नागरिकों को छोड़ दिया गया था, और वजह ये बताई गई कि गवाही देने वाली लड़कियों ने गवाही देने से इनकार कर दिया है। अब आप समझ ही सकते हैं कि अपनी मित्रता और अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए किस तरह पाकिस्तान अपनी लड़कियों की बलि दे रहा है। चीन ये बात अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान उसके कर्ज में डूब चुका है, जिसका फायदा चीन भी पूरी तरह से उठा रहा है। ये सब दिखाने और बताने के बाद मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अपने आसपास गलत होता हुआ ना देखें और दूसरों की मदद जरूर करें।